दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से हम लोग पेट के सिलेबस को कवर करते हुए सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। तो आज सिंधु घाटी सभ्यता का पहला पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है वो सब बहुत ही सिलेक्टेड हैं, बहुत ही पॉइंट सिलेक्टेड हैं और बहुत कम पढ़कर हम बहुत ही अच्छी तरह अपने सिलेबस को कवर करेंगे और मेरा उम्मीद है कि इससे बाहर कुछ भी आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। हम लोगों का है सिंधु घाटी सभ्यता और इसके बाद वाला चैप्टर हमारा होगा वैदिक सभ्यता। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसी की शुरुआत करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता की जानकारी के पूर्व हम वैदिक सभ्यता को ही प्राचीन सभ्यता समझते थे। तो जब तक हमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता नहीं था, हम क्या समझते थे कि वैदिक सभ्यता ही हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता है। किंतु ब्रिटिश काल में हमने यह जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक है और यह हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता है, ठीक है। इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में किया। इन्हें पाकिस्तान के हड़प्पा क्षेत्र में सर्वप्रथम इस सभ्यता की जानकारी हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि इस सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में किया और इन्हें पाकिस्तान के हड़प्पा क्षेत्र में सबसे पहले इसकी जानकारी हुई। अतः हम यह कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी 1826 में हमें चार्ल्स मैसन ने दिया, ठीक है। और इसका वर्णन उन्होंने कहाँ किया, तो इसका वर्णन उन्होंने अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नी में किया, ठीक। इसके बाद कराची व लाहौर के बीच 1856 ईस्वी में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में बर्टन बंधुओं जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन ने इसके बारे में जानकारी दी, जहां से उन्हें क्या मिला, कुछ ईंटें प्राप्त हुई, ठीक। किंतु उन्होंने ज़्यादा खोज नहीं किया या वे यह नहीं जान पाए कि यहाँ कोई सभ्यता थी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहली बार हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किसने किया, तो पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया और 1853 से 1856 के बीच में इन्होंने कई बार हड़प्पा क्षेत्र का दौरा किया था, ठीक है। इस क्षेत्र में जाकर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास भी किया किंतु वे बहुत सफल नहीं हुए, ठीक। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज किसने किया, तो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने किया। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन थे, सर जॉन मार्शल थे, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किया, ठीक। तो 2 क्वेश्चन हमारा तैयार। हड़प्पा की खोज सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने और मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने किया। सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका समय अवधि कब से कब तक माना जाएगा। तो सर जॉन मार्शल के अनुसार
सिंधु सभ्यता का काल 3250 BC से 2750 BC तक है, किंतु कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका सबसे प्रसिद्ध काल 2350 से 1750 BC तक माना जाता है। ठीक है, और इसके बाद आगे हमें ध्यान रखना है, DP अग्रवाल ने इस काल को सर्वाधिक माना है और इस काल के बारे में सभी इतिहासकार सहमत हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब आइए इसके नामकरण के बारे में जानें कि इसका नाम क्या क्या है। तो सिंधु सभ्यता के नामकरण के बारे में बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके सर्वाधिक स्थल सिंधु नदी के किनारे पाए गए हैं। ठीक है, इसे हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी या ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक, तो क्या क्या हमने सीखा, एक बार रिवीजन करते हैं। हमने सीखा कि सबसे प्राचीन सभ्यता हमारी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है। पहले हम वैदिक सभ्यता को मानते थे और इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 में किया। किस में किया? अपनी पुस्तक नैरेटिव ऑफ जर्नी में किया। और फिर हमने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे पहले प्रयास किसने किया? एक कनिंघम ने किया। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? तो 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने किया। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया। इसका काल सर्वाधिक मान्य कहाँ से कहाँ तक है? 2350 BC से 1750 BC तक। और सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण के बारे में हमने पढ़ा कि इसे हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ? तो विदेशी इतिहासकारों ने विदेशी मत को प्रधानता दी और कहा कि इस सभ्यता का उद्भव सुमेरियन सभ्यता से हुआ। जैसे मार्शल, व्हीलर, चाइल्ड, DD कौशाम्बी आदि ने इस मत का प्रयोग किया। दोस्तों, आप जानते हैं जो विदेशी इतिहासकार हैं वे विदेशी मत को प्रश्रय देंगे और जो स्थानीय इतिहासकार हैं वे स्थानीय मत को प्रश्रय देंगे। स्थानीय मतों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ जाति के लोग थे और यह सबसे ज़्यादा मान्य मत भी है। ठीक है, TN रामचंद्र लक्ष्मण स्वरूप पूसालकर के अनुसार इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे, हालांकि यह ज़्यादा सही नहीं माना गया है। ठीक है, उसका एक रीज़न दोस्तों ये था कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरीय सभ्यता वाले थे और आर्य जो है ग्रामीण सभ्यता वाले थे। तो जब लोगों को नगरों का ज्ञान होगा तो वो फिर से जो है ग्रामीण सभ्यता में क्यों रहना चाहेंगे, इसलिए यह मत ज़्यादा सही नहीं माना गया। सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ जाति के लोग थे, यह सर्वाधिक मान्य मत है। ठीक है, अब आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ नगरों की सभी विशेषता थी। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये बात भी हमें ध्यान रखना है। चूँकि सबसे पहले खोजी गई धात तांबा थी और तांबा व टिन मिलाकर कांसा बनाया जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। ठीक है, अतः इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। यह एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। तो दोस्तों ये क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता का मतलब होता है जिस सभ्यता की लिपि को मतलब लिखावट को आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए, लिखा गया हो और पढ़ा ना गया हो, उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। और जिसका लिखा गया हो और पढ़ा भी जा सके उसे कहते हैं ऐतिहासिक सभ्यता।
और जिसे प्रागैतिहासिक उसे कहेंगे जिसका कोई लिखित साक्ष्य ही मौजूद न हो। ठीक, यह एक शांति प्रिय सभ्यता थी, मतलब यहाँ के लोग शांति प्रिय थे और शांति में विश्वास करते थे। सिंधु सभ्यता एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी, अर्थात व्यापार को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। यह एक विस्तृत सभ्यता थी। ठीक है, इस सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था में अलग अलग मत थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ व्यापारी वर्ग का शासन था, तो कुछ मानते हैं कि यहाँ प्रजातंत्र था। इस समय आर्थिक क्रियाकलापों में व्यापार देश के अंदर व बाहर दोनों में होता था। सामाजिक व्यवस्था दो वर्गों में विभाजित था, अमीर व गरीब वर्ग, किंतु जाति व्यवस्था का वर्णन कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, सांस्कृतिक जीवन में इन्हें लिपि कला और धातु कला तथा मूर्ति कला का ज्ञान था। ठीक, तो ये था इसकी प्रमुख विशेषताएं। अब हम लोग देखते हैं इस सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा व दक्षिण में महाराष्ट्र में दायमाबाद तक था। पूर्व में आलमगीरपुर व पश्चिम में सूतकांगेडोर तक था। ठीक है, यह लगभग 13 लाख वर्ग किमी तक फैला था। मांडा चिनाब नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, दायमाबाद गोदावरी नदी व सूतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे है। ठीक, इस सभ्यता के स्थल तीनों देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान व भारत में पाए गए हैं। वर्तमान में इसके 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं, इसमें सर्वाधिक भारत में है। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा तक, दक्षिण में महाराष्ट्र में दायमाबाद तक और पूर्व में आलमगीरपुर तथा पश्चिम में सूतकांगेडोर तक था। और ये लगभग 13 लाख वर्ग किमी तक फैला था, जो आज के भारत से भी अधिक विस्तृत था। मांडा चिनाब नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी, दायमाबाद गोदावरी नदी और सूतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे है। दोस्तों, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर नदियों के बारे में भी यहाँ पूछ लेता है। इस सभ्यता के स्थल 3 देशों में पाए गए, पाकिस्तान, भारत व अफगानिस्तान। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन से भारत, पाकिस्तान व अफगानिस्तान में हैं। तो अफगानिस्तान में कौन से 2 स्थल पाए गए हैं? तो अफगानिस्तान में सोर्तुघई व मुंडीगाग 2 स्थल पाए गए हैं। पाकिस्तान में कौन से 2 स्थल पाए गए हैं और कौन से स्थल पाए गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, कोटदीजी व सूतकांगेडोर पाए गए हैं, जिनमें भारत और शेष स्थल जो प्रमुख हैं वो कहाँ पाए गए हैं? भारत में। इसमें सर्वाधिक स्थल कहाँ हैं? गुजरात में। ठीक, हड़प्पा की खोज किसने किया? तो अब हम भारत के स्थलों को देखते हैं, पहले प्रमुख स्थलों को देखते हैं। हड़प्पा की खोज किसने किया? तो सिंधु सभ्यता का यह प्रमुख स्थल है। यह रावी नदी के तट पर है। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे और आपने आगे पढ़ा भी है कि यह 1921 में इसकी खोज इन्होंने किया। यह पाकिस्तान के मांटगोमरी क्षेत्र में है। यहाँ से अन्नागार, कांस्य दर्पण, R37 समाधि, श्रमिक आवास व कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, फिर अगला हमारा है मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? तो यह स्थल भी पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया।
इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल भी ये है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक, यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यहाँ से विशाल स्नानागार, ध्यान रखना है, कांस्य मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति, महाविद्यालय व एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं मिली हैं। आगे है लोथल की खोज किसने किया? तो आपको ध्यान रखना है, यह अहमदाबाद में गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। इसकी खोज 1957 में रंगनाथ राव ने की थी। यहाँ से गोदीवाड़ा मतलब पत्तन, चावल, अग्निकुंड, हाथी दांत व 3 युगल समाधि व घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। यह यहाँ का बंदरगाह नगर था। ठीक, आगे देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी के तट पर है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है दोस्तों काले रंग की चूड़ियाँ। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ से जुते हुए खेत, काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड व भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट स्थल हमारा है राखीगढ़ी किस नदी के तट पर है? तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर है। इसकी खोज सूरजभान ने की थी। यह भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है, याद रखना है, सबसे बड़ा स्थल। यहाँ से ताम्र उपकरण मिले हैं। ठीक, चनहूदड़ों की खोज किसने किया? तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर है। ठीक है, सिंधु नदी के बाएं तट पर है। इसकी खोज अर्नेस्ट मैके व मजूमदार ने किया। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। यहाँ से कंघा, लिपस्टिक व काजल आदि पाया गया है। बनावली किस नदी के तट पर है? तो यह हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर है। यहाँ से मिट्टी के हल की प्राप्ति हुई है। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं रोपण किस राज्य में है? तो रोपण पंजाब के रूपनगर में स्थित है। यह सतलज नदी के किनारे है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। रंगपुर किस नदी के किनारे है? तो रंगपुर अहमदाबाद में भादर नदी के किनारे है। इसकी खोज एस.आर. राव ने की थी। यहाँ से धान की भूसी, ज्वार व बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटदा किस नदी के तट पर है? तो यह कच्छ गुजरात में स्थित है। यह सरस्वती नदी के तट पर है। यहाँ से कलश, सवाधान व घोड़े की हड्डी तथा तराजू के साक्ष्य मिले हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1। कल इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे और एक परफेक्ट अध्ययन हम लोग करेंगे और तब ये समाप्त होगा। फिर हम वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे और वैदिक सभ्यता के बाद हम लोग दोनों चैप्टर का टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि कम से कम एक लोग 5 सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो को 2 से 3 बार देखें ताकि आप क्वेश्चन का सही आंसर अपने पेट परीक्षा में दे पाएं। धन्यवाद, नमस्कार।